नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सिलसिला विद हुंजला। इस देश की सत्ता सियासत इन गलियारों से गुजर रही है। कोई हिंदू राष्ट्र मांग रहा है तो कोई यहाँ पर मांग रहा है कि हिंदू खतरे में है। खैर, ये तो लोगों के अलग अलग अपने मुद्दे हैं। ऐसा लगता है यहाँ ज़मीनी जुड़े मुद्दे नहीं हैं। हम लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे आखिर ज़मीनी मुद्दे क्या है। लोग यहाँ पे कोई मांग करता है कि वक्फ बोर्ड जैसी सनातन बोर्ड भी होना चाहिए, मांग हो रही है यहाँ पर। खैर, हम लोगों से जानेंगे अगर सनातनी बोर्ड बनता है तो क्या होगा, क्या वाकई देश खतरे में है, क्या सिर्फ पोस्टर बैनर वॉर, और यहाँ तक कि हालांकि हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त जो बयानबाजियाँ हो रही अली मेरे बजरंग बली मेरे, उस पर लोगों की क्या राय है। उस पर अगर सनातनी बोर्ड बन जाता है तो आम लोगों का क्या होगा? पता नहीं मैम क्या होगा, मैं तो नहीं पता क्या होगा। अच्छा, ये बताएं, अब जो बुलडोजर एक्शन रोक दिया गया है, जो जी रुका नहीं है, गलत सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो उसमें ये थोड़ी कहा गया कि रुक गया है। रुक ही गया। अवैध जो निर्माण है वो सब गिरेंगे अवैध निर्माण, केवल रुका है कि ये तो क्रिमिनल हिस्ट्री है और जिनका मकान है वो छोड़ दीजिए, लेकिन जिन्होंने कब्जा कर लिया उनको थोड़ी छोड़ देंगे। तो हम कब्जे की बात नहीं कर रहे हैं ना, बुलडोजर एक्शन जो हो रहा है होगा अच्छा, जो होगा सो ठीक है, जो होगा सो होगा। ये बताएं जैसे वक्फ बोर्ड की तरीके सनातनी बोर्ड की भी मांग उठ रही है। हिंदू बहुसंख्यक है, उनको बनना ही चाहिए। हिंदू यहाँ बहुसंख्यक है, उनको तो होना ही चाहिए बोर्ड। सनातनी बोर्ड नहीं बनना चाहिए कि बनना चाहिए? क्यों नहीं बनना चाहिए? क्यों, सबके सब उन्हीं के लिए। किन के लिए सब? हिंदुओं के लिए, सनातनी जो है उनके लिए बनना चाहिए बोर्ड। अच्छा, आम हिंदुओं का क्या होगा फिर? सब तो हम हिंदू की तो बात हो रही है, गैर हिंदू कौन हो रहे हैं? गैर हिंदू के उसमें जुड़ती नहीं है, हिंदुओं की बात हो रही है। अच्छा, ये बताएं, जो उपचुनाव में पोस्टर वॉर चल अली मेरे बजरंग बली मेरे, और फिर सब भाजपा कह रही अली नहीं बजरंग बली मेरे। इमोशनल की ब्लैकमेलिंग है, कुछ नहीं हो रहा है। हकीकत है, आप जहाँ 5 लोग वो रहते हैं अकेले रह के दिखाइए, हिंदू रहने नहीं देंगे। अच्छा, रहने नहीं देंगे? हाँ, आपके गेट सामने कुर्सी डाल के बैठेंगे। आप लोग ये बताएं तो, अच्छा बुलडोजर पे बताएं, ये जो बुलडोजर एक्शन है उस पर रोक लगा दी गई है। क्रिमिनल के घर एक मकान एक वो होती है, सपना होता है लोगों का, छत है कैसे भी तोड़ देती, मगर अब जब तोड़ेगी तो 15 दिन पहले नोटिस आएगी, किसी भी अधिकारियों पर नोटिस आएगी। उस पर आपकी क्या राय है? मेरी क्या राय है? ठीक है, जो सरकार कर रही है सही है। सरकार कर रही ठीक है। अच्छा, सरकार कर रही है वो जो सब ठीक है, चलिए वो भी ठीक है। चुनाव में जो पोस्टर वॉर हो रहा है उस पर क्या असर पड़ेगा चुनाव में? मुझे पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है। देवकीनंदन ठाकुर कह रहे हैं सनातनी बोर्ड बनना चाहिए, धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं हिंदुत्व खतरे में है। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, बस सबका साथ सबका विकास वाली नीति अपनाना चाहिए। सबका साथ सबका विकास तो चुनाव से पहले होता है, चुनाव के बाद सबका साथ सबका विकास नहीं होता। ये चीज़ बाद में भी फॉलो करना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ पाएगा। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं, उसमें सनातनी और हिंदू मुस्लिम नहीं करने की ज़रूरत है। देश में सभी लोग बराबर हैं और सबका जब सहयोग होगा तभी विकास आगे हो पाएगा। सबका सहयोग होगा तभी विकास आगे बढ़ पाएगा, वो सब तो ठीक है। मगर फिर जब सपा लगा रही है होल्डिंग अली भी मेरे बजरंग बली भी मेरे, फिर भाजपा कहती अली नहीं बजरंग बली मेरे, इस पर आपकी क्या राय? बजरंग बली भी मेरे, देखा जाए तो अगर ये भारत जो है हिंदुओं का देश है, मतलब सनातनी धर्म अपनाता है, तो कहीं ना कहीं इसको आगे लेकर ही चले तभी हम लोग विश्व की ओर बढ़ सकते हैं, पूरा विश्व भारत की ओर देख सकता है। तो कहीं ना कहीं तो बीजेपी का पलड़ा ये भारी है कि बजरंग बली अपने खैर, भारत इक्वालिटी की बात करता है। भारत ना हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं देखता, भारत सिर्फ देखता है ह्यूमैनिटी, लोग देखता है भारत, जैसे इन्होंने कहा। उस पर आपकी क्या राय है? सनातनी धर्म में ही ये है कि सभी लोग समान हैं, हमें हर चाहे किसी भी उस पर समानांतर उसका सनातनी धर्म का वही विश्लेषण ही है कि सभी लोग इक्वल हैं। तो इस पर ये जो 20 तारीख को चुनाव होगा, वोटिंग रैली जाएगी उत्तर प्रदेश, इस पर असर क्या पड़ेगा? धर्म के आधार पर वोटिंग थोड़ी करना चाहिए, हमें तो विकास और उसके एजेंडे जो भी पार्टियों के एजेंडे हैं उसको देख के अपने हिसाब से विकास के आधार पे ही करना चाहिए। तो इस पर आपकी क्या राय? विकास पे देखा जाए तो धर्म को लेके ही विकास भी संभव है, क्योंकि हमारा जो धर्म है ये सबसे पहले अगर इसको फॉलो करेंगे तो विकास अपने आप होने लगेगा भारत देश में। भारत में विकास का मतलब धर्म है, धर्म विकास पे होना चाहिए।
100% तो धर्म ही, अगर अपने धर्म को, जब अपनी सभ्यता को ही हम नहीं जानेंगे तो हम विकास की बात कहाँ से करेंगे। अपनी सभ्यता सबसे पहले, जब अपनी सभ्यता को फॉलो करेंगे तो अपने आप सब चीज़ें 100% सही हो जाएंगी। आप क्या करते हैं? मैं तो अमर उजाला में हूँ। अमर उजाला में हैं आप, तो क्या है उस वहाँ पे? मैं वहाँ पर हूँ PTS कीबोर्ड डिजाइनर। जो भी खबरें आती हैं उनको मेंटेन करना होता है। तो मेंटेन करना, तो एज अ कॉरपोरेट क्या लगता है किस हिसाब से बेरोजगारी ख़त्म हो रही है, शिक्षा है कि नहीं है? शिक्षा बेरोजगारी पे तो भारत अभी पीछे है। इस पे तो वर्क, अभी हम लोग विकसित देशों में नहीं आए हैं, अभी तो हम लोग इस पर वर्क कर रहे हैं, इसीलिए तो हम विकासशील हैं। जिस पे जब वर्क होगा तो होगा। शिक्षा पे तो फोकस करना ही होगा, चाहे जो भी गवर्नमेंट हो। आगे भी चलेंगे, यहाँ से निकलेंगे थोड़ा सा और जानेंगे, हम बच्चों से जानेंगे आखिर वो काम कर क्यों रहे हैं। बच्चे हैं यहाँ पर छोटे छोटे, इस पर आपकी क्या राय है? इस पर आपकी क्या राय? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, अगर मान लीजिए सनातनी बोर्ड बन भी गया, आम हिंदुओं को क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। जैसे चल रहा है वैसे ही चल। अच्छा, वो सब तो ठीक है, ये बताएं जो पोस्टर वाला लखनऊ में चल रहा है उसका कितना असर चुनाव पे दिखेगा? ये इसके बारे में नहीं कह सकते कुछ। इसके बारे में नहीं कह सकते। कितने साल के हो? हम 15। काम काहे कर रहे हो यहाँ पे? काम नहीं कर रहा, मैं पापा की दुकान है। पापा की दुकान है, तो पढ़ने क्यों नहीं जा रहे हो? पढ़ने गए तो छुट्टी हो गई। आए? पढ़ने गए तो छुट्टी हो गई। छुट्टी हो गई। तुम बताओ, तुम क्यों नहीं काम कर रहे हो? तुम तो काम करो, पढ़ने काहे नहीं जा रहे हो? पढ़ने नहीं जाते हम। काहे? पढ़ाई मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्या रीजन है? काहे ना? हाँ, क्या कोई घर की दिक्कतें हैं, फैसिलिटीज नहीं है, क्या है? अब तो सरकारी स्कूल भी हैं, क्या क्या दिक्कत? सरकारी स्कूल में मास्टर पढ़ाते हैं, तुम क्या करें? नहीं पढ़ाते हैं सरकारी स्कूल के बच्चे, टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ाते हैं। अच्छा, तो मन करता है पढ़ने का कि नहीं? करता तो है, लेकिन वो पढ़ाते नहीं, ऐसे बैठे रहते वैसे बैठे रहते। अच्छा, मतलब कि सरकारी टीचर भी यहाँ पे कुछ नहीं करे, बच्चों का भविष्य खराब करे जो सरकारी टीचर पे हैं, इसीलिए कोई जाता नहीं है स्कूल। हाँ, तो काम करना मजबूरी बन गया। ट्यूशन्स तो पढ़ते होगे? ट्यूशन जाते थे, जब कहने लगे कि स्कूल नहीं जाओगे तो ट्यूशन बाद में पढ़ना, काम करो, अभी मजबूरी में काम करना पड़ता। मजबूरी में काम करना, मतलब छोटे छोटे बच्चों से भी मजबूरी क्या ना करा दे। आखिर हम वापस से अपने मुद्दे पर आएंगे और हम और भी जानेंगे, युवाओं से जानेंगे बेरोजगारी कैसी है, सरकार कैसी है, कैसा चल रहा है? एक नंबर चल रहा है। क्या लगता है आपके उपचुनाव जो हो रहा है उस पर कितना असर पड़ेगा इन बयानबाजियों में? इनसे पूछिए, इन सबको ज़्यादा पता है। क्या करते हो? ITC में जॉब करते हैं। ITC में जॉब, क्या हाल है वहाँ के? एक नंबर हाल है। राजनीति, अच्छा तो कुछ बोलती है या शिक्षा पे बोलती है? शिक्षा अमीरों की धांधलीगिरी हो गई है। हाँ, गरीब बच्चे नहीं पढ़ा सकते हैं, जो भी पढ़ाएंगे तो उनके लिए वो स्कूल वाले ही इतना खोपड़ी पे बोझा डाल देते हैं पेरेंट्स के ऊपर कि मतलब बच्चों को पढ़ाना ही बंद कर देंगे कुछ दिनों में। और गवर्नमेंट इसके बारे में कोई ख्याल नहीं कर रही है कि गरीबों के बच्चे कहाँ जाएंगे। अमीर तो पढ़ा रहे हैं, लेबोरेटरी में पढ़ा रहे हैं, डोनेशन 5-5, 10-10 लाख रुपए दे के एडमिशन करा लेते हैं, लेकिन गरीबों की तो भी कोई सुनवाई हो पढ़ने के लिए, बस यही। गरीबों के लिए वो जो कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं वो भी तो हैं। वो भी तो गवर्नमेंट बंद कर रही है ना। आज देखिए कितना खस्ता हाल हो गए हैं पुराने स्कूलों के, वहाँ पे केवल टीचर हैं, स्टूडेंट है नहीं, तो एक बच्चे को कौन पढ़ाएगा। सनातनी बोर्ड जो है मांग उठ रही है, धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि सनातनी बोर्ड बनना चाहिए, देवकी नंदन ठाकुर भी कह रहे हैं सनातनी बोर्ड बनना चाहिए, और कहीं ना कहीं सब कह रहे हैं जितने भी मठाधीश हैं हिंदुत्व खतरे में। इस पर आपकी क्या राय है? पापा बताएंगे। हिंदू कोई खतरे में नहीं है, बिल्कुल सही। जैसे भाईचारा पहले था ऐसे भाईचारा रहना चाहिए। ज़िंदगी हम लोग बीच के बचपन से देखते आ रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अब ऐसी बात क्यों आगे सनातनी धर्म को होना चाहिए ठीक है, लेकिन इसका इशू क्यों बनाया जा रहा है कि हाँ ये होना ही चाहिए? नहीं था तो क्या दुनिया नहीं चल रही? अपना इंडिया सब लोग नहीं रह रहे प्यार से, सब लोग आपस में प्यार में रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। सब लोग प्यार में रहते, वो तो ठीक है। जब उपचुनाव है आपके 20 तारीख को उत्तर प्रदेश में, ये राजनीतिक मुद्दा है, राजनीति उठा के इतनी बातें कर ली जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये नेता लोगों की देन है कि जात पात पे आप वोट लें, बस ये चीज़ है। जात पात पे वोट ले वो सब तो ठीक है, मगर सपा होल्डिंग लगा रही है, अली भी मेरे बजरंग बली भी मेरे, मगर भाजपा क्या कह रही है बजरंग बली सिर्फ मेरे। इस पर आपकी क्या राय है? सबके हैं बजरंग बली उनके नहीं है कि सपा के हैं जो उनके हैं, सबके लिए। ये तो नेतागिरी अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं वोट के चक्कर में, उल्लू सीधा कर रहे हैं, वो सब ठीक है। चुनाव आते ही
जो है बातें होने लगती कि हिंदू खतरे में है, देश खतरे में, देश का धर्म खतरे में है। चुनाव आते, उपचुनाव आएगा तो लोग कहेंगे कि उपचुनाव आते नेताओं का बयान चालू हो जाता है, सबका साथ सबका विकास। हम और भी जानेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे। जो बुलडोजर एक्शन, सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर एक्शन पर फैसला आया, उस पर जानेंगे। हम पोस्टर वॉर भी जानने की कोशिश करेंगे पूरी तरीके से कि कैसे क्या हुआ। हम लोगों से भी जानेंगे अगर सनातनी बोर्ड बन जाएगा तो क्या होगा। हम और भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर सनातनी बोर्ड बन जाता तो उससे क्या होगा। सनातनी बोर्ड बन जाने से अच्छा है कि सबसे पहले यह तो कि हम हिंदू हैं, गर्व होना चाहिए। हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी बात है और ये होना चाहिए, ये कानून लागू होना चाहिए बहरहाल। और इसी से हिंदुत्व का जो है अपना व्यक्तिगत खुद बढ़ेगा और बाकी लोगों को खुश होना चाहिए। और हमारी जो राय है कि लोगों को ये सनातनी में समर्थन करना चाहिए, इसके विरोध में न जाएं और ख़ासकर हिंदू भाइयों के लिए। ठीक है, आगे जैसे अभी देखा जाए तो मस्जिदों में लोग जाते हैं, हर शुक्रवार को जमाती उनके इकट्ठा हो जाते हैं। सनातनी सी होगा कहीं के सनातन धर्म वाले कहीं तो इकट्ठा हो। ये हमें एक बहुत बड़ा सरकार के थ्रू बहुत बड़ा वो चैलेंज मिल रहा है। इस चैलेंज को में हम भागीदारी हमारी होनी चाहिए। क्या देवकी नंदन ठाकुर की बात सही है कि सनातनी बोर्ड बनना चाहिए? देवकी नंदन जी एकदम 100% सही कह रहे हैं। एकदम एग्जैक्ट देख जो देश में चल रहा है आज, अभी जैसे योगी जी ने कहा कटोगे तो बटोगे, उसने सनातनियों के ही ऊपर बोला है। तो हमें एकजुट होने के लिए ये संदेश मिल रहा है, एकजुट होने का समय आ चुका है। एकजुट होने का समय आ चुका है। तो फिर ये क्यों कहा जा रहा कि सपा लगाती है अली भी मेरे बजरंग बली भी मेरे, तो भाजपा कहती है सिर्फ बजरंग बली मेरे, तो ये तो एकजुट होने की भी अभी बात हो रही थी। अब इस पर ये क्या है? मैडम उनका अपना अपना ही है। देखिए जहाँ तक है कि हम अपनी राय दे रहे हैं, वो तो बहुत पार्टी का क्या है, उस नाम पार्टी से ना कुछ है। एक आम आदमी, हम अपने आम आदमी की हैसियत से कह रहे हैं। जो हमारा ओपिनियन है वो अपने ओपिनियन से कह रहे हैं मैडम। तो इन सारी बातों का असर उपचुनाव में कितना पड़ेगा आपके साथ? 100% बीजेपी के फेवर में रहने वाला है। बीजेपी ही चुनाव जीतने वाली, लिख के दे दूँ। आने वाले समय में जो है बीजेपी का ही राज चलने वाला। जय महाराष्ट्र का देख लीजिए, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं बीजेपी वहाँ जो है चुनाव में जीतेगी, फाइट करेगी, भाजपा ही जीतेगी। अच्छा, तो जो फिर ये सब तो ठीक है। अब जो बुलडोजर एक्शन पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि घर जो है एक सपना होता है, छत एक सपना होता है, मुजरिम के घर पे ना चलाई जाए। अब जो भी कार्रवाई है वो मुजरिम पर हो, उनके घर वालों पर ना हो। ये फैसले से कित हद तक सही है चीज़? हमें नहीं लगता किसी गलत आदमी के घर में बुलडोजर चला हुआ है। जो गलत करेगा वो गलत, उसके साथ गलत होगा। बाबा जी सही कर रहे हैं। अच्छा, बाबा जी सही कर रहे हैं, जो गलत करेगा वो गलत होगा। हम शिक्षा पर भी बात करेंगे, हम रोजगार पर भी बात करेंगे, हम युवाओं से भी बात करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की कोशिश करेंगे। मतलब कि चीज़ें यही हैं कि जहाँ तक लगता है कि भाजपा की ही सरकार आएगी। खैर ये तो 20 तारीख को ही पता चल जाएगा वोटिंग से किसकी क्या सरकार आएगी। इस पर आप लोगों की क्या राय है? आपकी क्या राय? कोई राय नहीं है। बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी इस बार। क्यों नहीं बनेगी? अच्छा, आपने कहा नहीं बनेगी, तो आखिर क्यों नहीं बनेगी हमें ये बताएं। बहुत से रीजंस हैं मैम। जैसे रीजंस बताएं हमें। डेवलपमेंट नहीं है, जॉब्स नहीं है यहाँ पे, तो उस हिसाब से कुछ नहीं अभी हो रहा है यहाँ बीजेपी में। उस हिसाब से कुछ नहीं हो रहा। अगर परीक्षा आती भी है तो उसमें लीक हो जाता है पेपर। तो उसका भी कोई नहीं हो रहा है। मतलब कि जितने भी लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी कुछ नहीं बेनिफिट मिल रहा है इन सब के ऊपर। तो जब सपा की सरकार थी तब जॉब भी थी और सब चीज़, डेवलपमेंट भी था और मतलब हर चीज़, मतलब जितने भी युवा हैं उनके लिए बहुत चीज़ें ओपनिंग भी थी, सब कुछ था। तो अभी यहाँ पे उस चीज़ में बीजेपी थोड़ा लैग कर रही है। हाँ जी, इन सारी चीज़ों में बीजेपी लैग कर रही है। क्या मेन मुद्दे हो सकते हैं कि भाजपा जो है इस बार जो उपचुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में तो हार ही गई थी, अयोध्या में भी हार गई थी, क्या रीज़न हो सकता है जो हार गई थी इस वजह से उपचुनाव हो रहे हैं? रीज़न तो हम आपको बता ही दिए सारे, यही सब रीज़न है, बेसिक रीज़न है। जो ह्यूमन नीड्स हैं वो सब पूरी नहीं कर पा रहे हैं बीजेपी वाले। तो जो शर्मा की चाय है पसंद है कि यहाँ आए हैं नए नए? तो फिर लखनऊ के ही है मैम। प्योर लखनवी है तो क्या चर्चा हो गई चाय पे? चाय पे चर्चा हो गई। खैर हम तो कर ही चुके हैं चाय पे चर्चा। खासियत क्या है शर्मा की चाय में? अरे हर चीज़ अच्छी है, चाय बन मक्खन सुबह समोसा। गोल समोसे तो शर्मा के फेमस ही हैं। हाँ जी। अच्छा, तो मतलब कि कितने की एक चाय मिल जाती है यहाँ पे? यहाँ पे मैम 25 की है।
25 की एक चाय, बेस्ट चाय है यहाँ की वैसे। हाँ तो और क्या मैम। अच्छा, तो भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, शर्मा की चाय, हम शर्मा की चाय पे भी जानेंगे लोगों से आखिर शर्मा की चाय में है क्या ऐसा कि लोग आते हैं, बॉलीवुड के स्टार्स आते हैं यहाँ शर्मा की चाय पीने। हम दिखाएंगे कि शर्मा की चाय पे कितनी भीड़ है। इस कदर की भीड़ रहती है, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, रात के 12 बजे तक भी शर्मा की चाय बिकती रहती। हम लोगों से जानेंगे आखिर शर्मा की चाय में ऐसा खासियत क्या है, ऐसी खासपन क्या है शर्मा की चाय पे। इनके गोल समोसे, जो इनके गोल समोसे फेमस है, उनमें क्या चीज़ें हैं। सबसे लखनऊ में सारे अलग समोसे बनते हैं, गोल समोसे, सब जगह ट्रायंगल समोसे बनते हैं। हम जानेंगे। हम इस वक्त शर्मा की चाय, जी बिल्कुल लेंगे जी। अच्छा चलिए इन्हीं का ले लेते हैं। क्या खासियत है शर्मा की चाय में? ये मुंबई से आई स्पेशल चाय पीने। अच्छा, मुंबई से आई हैं स्पेशल चाय पीने के लिए। क्या खासियत है जो आप मुंबई से चाय पीने आए? नहीं, मैं मुंबई से नहीं, मैं कानपुर से ही हूँ। ये मुंबई से आए ये मुंबई से आए, इनसे क्या ही पूछे, जो भी है। ये चाय अच्छी है इनकी जी, बहुत अच्छी चाय है। फैसिलिटीज भी अच्छी है। फैसिलिटीज तो मतलब ये है कि आपको यहीं खड़े चाय ही अच्छी है बस। चाय ऐसा क्या डालते हैं, आपको क्या लगता है कि चाय किस तरह बनाते हैं जो इतनी भीड़ है? और मिल्क की चाय है, इसलिए मुझे लग रहा है कि ये बाकी जैसे यहाँ पे बन मक्खन देते हैं, मक्खन बन देते हैं, तो उसमें क्या है कि जैसे हमारे कानपुर में उसको सेक के देते हैं, लेकिन यहाँ पे ये रॉ दे रहे हैं, तो वो ज़्यादा हमको अच्छा लगता है कानपुर वाला जी। हम लोगों से और जानेंगे शर्मा की चाय में ऐसी क्या खासियत है। लोगों का अपना अलग अलग ओपिनियन है कि प्योर दूध की चाय बनती है। हम शर्मा जो चाय बनाता खास करके मुझसे पूछेंगे आखिर क्या मिला रखा है जो इतनी भीड़ आती है यहाँ पे, ऐसी खासियत क्या है चाय में? यहाँ चाय में खासियत, हमने पहली बार आए हम तो यहाँ पे अभी पहली बार आए हैं, तो ऐसी क्या खासियत है चाय में? हम तो मैम स्विगी का ऑर्डर यहाँ से ले जाते हैं। चाय अच्छी है, कस्टमर ऑर्डर करते हैं तो अपना बढ़िया चाय अच्छी है, स्विगी से चाय भी चाय सब आता है यहाँ से, बस अच्छी चाय देते हैं ये। अच्छी चाय जी। मैम देखिए ये वर्ल्ड फेमस में शर्मा टी स्टॉल बहुत ही फेमस है और यहाँ पे मतलब दूर दूर से मतलब लोग आते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मतलब चाहे अमेरिका हो चाहे लंदन हो, नोवेल्टी मतलब सिनेमा हॉल के पास त्रिलोकनाथ पर मतलब शर्मा टी स्टॉल इतना फेमस है। इनकी चाय बहुत फेमस है, आपके कुल्हड़ की चाय फेमस है, समोसे फेमस हैं, आपके मतलब पेड़ा भी ये बेचते हैं, बहुत फेमस है। इनकी क्वालिटी नंबर 1 है, जियो शान से शर्मा टी स्टॉल के नाम से। ऐसी चाय पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी, ये मेरा दावा है, ये राजू पटेल का दावा है। और मैं आपको मतलब ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मतलब गरम मतलब हर मामला मिलता है यहाँ पे। मतलब आए दिन अभिनेता आते रहते हैं। अभी मतलब यहाँ पे नीरज चोपड़ा जिन्होंने ओलंपिक में मतलब मेडल जीता था, वो भी मतलब आए थे। तो यहाँ मैं आपके चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहूँगा, यदि आपको चाय पीनी है तो शर्मा टी स्टॉल जो नोवेल्टी सिनेमा हॉल पे है, मैं भी इनका मतलब आम मतलब कस्टमर हूँ, उसके हिसाब से कहना चाहता हूँ कि बेस्ट मतलब चाय है एंजॉय शर्मा टी स्टॉल के नाम से। आपको क्या लगता है ऐसी क्या खास बात है इनके चाय में जो पूरा मतलब कि ऑल ओवर जिस तरह की भीड़ दिखती है सुबह से शाम के रात तक की, क्या खास बात? देखिए इनकी चाय की क्वालिटी नंबर 1 है। ये मतलब जब चाय बनती है तो एक्सपर्ट कारीगरों द्वारा जब अच्छी चाय बन जाती है तभी ये मतलब परोसते हैं। और कोयले की मतलब धीमी आंच पे जब चाय और समोसा मतलब बनता है तो उसका अलग ही मजा है। इनका मक्खन, ये अपना मक्खन इस्तेमाल करते हैं और इनका मक्खन मतलब जैसे लोग कोई मतलब कोई कंपनी का इस्तेमाल करते हैं ऐसा नहीं है। और ये पूरे इंडिया में गोल समोसा बनाते हैं, जियो शान से शर्मा टी स्टॉल के नाम से। एंजॉय जियो शान से पियो जो भी है। खैर हम जानेंगे लखनऊ में चाय की अहमियत क्या है। चाचा चाय ले रखा है शर्मा की, ये बताएं अहमियत क्या है लखनऊ में चाय की? इनके चाय की अहमियत है, ये ठीक ठाक देते हैं चाय। तो जिसको जिसका जैसा पसंद हो, हमको तो ये पसंद है चाय, एक बार पीते जरूर है। एक बार दिन भर में पीते जरूर है? एक बार मिनिमम है। 2-3 हो जाए कोई फर्क नहीं मिनिमम। तो आपको मतलब कि लखनऊ वाले जो ज़्यादा चाय पीते हैं, लखनऊ वाले ज़्यादा चाय पीते हैं, खासियत के हम लोगों से जानेंगे कि लखनऊ वालों की खासियत क्या है। हम आगे भी बात करेंगे। हम एक बार जो चाय बनाता है उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर मिला क्या रहे भैया चाय में जो इतनी भीड़ है आपके पास। हम चलेंगे कि आखिर चाय में मिलाते क्या है, बन मक्खन में क्या है, गोल समोसों में क्या है जो भैया इतनी भीड़ आ रखी है। चाय बन रही है, हम उधर से आएंगे कि चाय लगातार बनती रहती है यहाँ पे। भीड़ दिखाएंगे पूरी, मतलब कि शर्मा टी स्टॉल पूरा भरा हुआ है।
ऐसी क्या खासियत है आपकी चाय में जो पूरा इतनी भीड़ लगी हुई है? दिखाएंगे कि पहले दूध सर्व किया जा रहा है, उसके बाद शायद ब्लैक टी जो बनती है उसको सर्व की जाएगी। ऐसी क्या खासियत है जो इतनी भीड़ लगी हुई है? भाई अच्छी बनती है चाय इसलिए। अच्छी बनती है? अरे क्या मिला रहे जो इतनी भीड़ है भाई, हमें भी बताएं। चाय है और दूध है। हम दिखाएंगे कि देखिए पहले दूध डाला गया है, फिर चाय पत्ती का पानी खौला के शक्कर वक्कर जो डाली जाती है उससे इस तरीके से चाय बनती है। बहुत ज़्यादा ही आँच है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ही आँच है। समोसों में क्या खासियत है? गोल समोसा इसलिए बनता है, सबसे अलग समोसा बनता है। सबसे अलग बनाते हैं, समोसा गोल कर देते हैं उसको। अच्छा, यहाँ लोग कह रहे हैं कि मक्खन भी आप अपना खुद का बनाते हैं? मक्खन भी अपना ही बनता है। मक्खन भी लगातार हम दिखाएंगे कि दूध एक तरफ बन रहा है, बाकी भट्टियों पे, कोयले की भट्टियों पे पानी, चाय पत्ती का पानी खौलाया जाए। हम लोगों से जानेंगे ऐसी क्या खासियत है शर्मा की चाय में जो लखनऊ में कहीं नहीं मिल रही। हम लोग बॉम्बे से आए हैं और स्टेशन में मान पड़ा कि अगर आप लखनऊ आकर के शर्मा जी की चाय नहीं पी तो ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, तो वो कुछ करने आए यहाँ पर, हम वो देखने आए और वाकई में जैसा सुना था वैसे ही पाया है। जैसा सुना था वैसा ही पाया था। लखनऊ में तो शर्मा की चाय पी लिया, अब क्या क्या घूमने का इरादा है? बहुत मतलब नाम सुना था शर्मा जी की चाय का, तो मैंने कहा चलो आज मज़ा लिया जाए चाय का, इसलिए हम आए। हम लोग बॉम्बे से आए हैं और बहुत ही बढ़िया है चाय, बहुत ही बढ़िया। जी क्या कह रहे हैं? इसकी चाय पत्ती बहुत अच्छी जगह से आती है और नुकसान चाय नहीं करता ये। नहीं। लखनऊ वासियों के लिए चाय की क्या अहमियत है? चाय की अहमियत ये है कि लखनऊ में मतलब नेते होते हैं, सांसद ज़्यादा रहते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे चाय की अहमियत बहुत ज़्यादा है। सामने हमारे विधायक का निवास है, वहाँ पे चाय इनकी बहुत जाती है, परमानेंटली जाती रहती है और लोग कहते हैं कि यहाँ लखनऊ चाय पीता है। हर लखनऊ चाय पीता, ठीक है। लखनऊ में जो पुराने लखनऊ में गुलाबी चाय मिलती है, यहाँ शर्मा की चाय, डिफरेंस क्या है? यहाँ की चाय आज से नहीं फेमस है। हम लोग जब लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तब से हम लोग वो चाय पीने यहाँ आते थे। मेरा तो 2000 में मतलब BSc हुआ है, तब से मतलब हम लोग मतलब जब भी लखनऊ आएंगे यहाँ पे चाय जरूर पियेंगे। तो ऐसा क्या लगता है, हम ये जानना चाह रहे हैं, जैसे लखनऊ वासी चाय इतनी क्यों पसंद करते हैं? हमारा ये रीज़न है। चाय हम लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। कि सुबह उठे तो मतलब चाय, यहाँ पे जैसे चाय एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एक वो समझ लो कि जीवन मतलब सुबह शुरुआत करने का समय हो गया है। अब ये इसको लोग घर में भी बना लेते हैं, सस्ती भी मिल जाती है, 20 रुपए की भी चाय मिल गई, 10 रुपए की एक भी चाय मिल गई। ये तो आदमी मतलब इसको इसी से ही अपना वो मतलब शुरुआत करता है। शुरुआत करते वो सब तो ठीक है। ये जो उपचुनाव आ रहा है 20 तारीख को, इसमें जो पोस्टर वॉर चल रहा है लगातार, यूपी लखनऊ की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पोस्टर वॉर चल रहा है। लखनऊ में है नहीं चुनाव, अली मेरे बजरंग बली मेरे, जीतेंगे तो लूट लेंगे, तोड़ेंगे तो खाड़ फेंकेंगे, इन सब कहीं ना कहीं बातों का चुनाव में क्या असर पड़ेगा? चुनाव का तो असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि यहाँ पे भाई जो योगी जी ने जो कहा बटेंगे तो कटेंगे, और जो और लोग कह रहे हैं, तो भाई उसका असर तो है ही है। और फिर बंटने का मतलब ये नहीं है कि मतलब जातिवादी बंटना है। बंटने का मतलब है कि जो अमीरी गरीबी में लोग बांट रहे हैं, या जो किसी को राशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, हमारा राशन गरीबों का राशन दूसरा काटे लिए जा रहा है, दबंग लोग लिए जा रहे हैं, तो फिर इसका उद्देश्य बटेंगे तो कटेंगे की बात आ रही है। बाकी जनता दूसरे वे में उसको ले रही है, और वो नहीं लेना चाहिए। निश्चित ही बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी, उसको नहीं लेना। खैर जो भी है, ये सत्ता सियासत की गलियारों की बात है, अपना अपना ओपिनियन है, लोगों के मुद्दे हैं। आप लखनऊ आए या लखनऊ में ही है, शर्मा की चाय जरूर पिए। शर्मा की चाय एक ऐसी चाय है जो कोई भी कहीं से भी आए वो पी के जाता। मैं उजला, श्री न्यूज़, लखनऊ।